मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक घटना के रूप में सामने आया है। उनकी मौत की वजह इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस (आईपीएफ) नामक एक घातक और दुर्बल फेफड़ों की बीमारी को बताया जा रहा है। इस बीमारी के बारे में कहा जाता है कि यह एक जानलेवा बीमारी है जिसमें फेफड़ों के सामान्य ऊतक धीरे धीरे सख्त और फाइब्रोटिक कठोर हो जाते हैं, जिससे फेफड़ों की कार्यक्षमता घट जाती है और सांस लेने में गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। आईपीएफ का इलाज बेहद जटिल है और इसके लिए एकमात्र स्थायी इलाज फेफड़ों का प्रत्यारोपण है। लेकिन ये प्रत्यारोपण भी एक सटीक समय पर किया जाना जरूरी है, क्योंकि यदि समय पर इलाज नहीं मिलता तो ये रोग जीवन को और कठिन बना सकता है। जाकिर हुसैन की स्थिति में ये सच है कि बीमारी के विकास को धीमा करने के लिए एंटीफाइब्रोटिक दवाएं और ऑक्सीजन थेरेपी कुछ हद तक मददगार हो सकती हैं, लेकिन इनसे पूरी तरह से रोग का इलाज नहीं हो सकता। जाकिर हुसैन भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे महान और सम्मानित नामों में से एक थे। उनकी तबला की धुनें न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में गूंजती थीं। उन्होंने अपने जीवन में कई अविस्मरणीय प्रदर्शन किए और भारतीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुत किया। उनकी कला में एक गहरी समझ और तपस्या की झलक थी, जो उन्हें एक असाधारण कलाकार बनाती थी। जाकिर हुसैन का संगीत न केवल उनकी तबला की लय और ताल से जुड़ा था, बल्कि उनका संगीत कला, संस्कृति और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को भी प्रदर्शित करता था। वह सिर्फ एक संगीतकार नहीं, बल्कि एक गुरु, एक मार्गदर्शक और एक प्रेरणा थे। उनके योगदान को भारतीय संगीत में अनमोल माना जाता है। आईपीएफ के इलाज में फेफड़ों का प्रत्यारोपण एक महत्वपूर्ण विकल्प है, लेकिन ये भी एक गंभीर चुनौती है। फेफड़ों के प्रत्यारोपण के बाद जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया बेहद जोखिमपूर्ण है। किसी भी प्रत्यारोपण के साथ मरीज की प्रतिरक्षा प्रणाली को काबू में रखना, संक्रमण से बचाव और जीवन शैली में बड़े बदलाव लाना अनिवार्य होता है। इसके अलावा प्रत्यारोपण के बाद जीवन काल भी निश्चित नहीं होता। विशेषज्ञों का कहना है कि फेफड़ों के प्रत्यारोपण के बाद मरीज की उम्र औसतन 5 से 6 साल होती है, जो इस बीमारी के चलते जीवन को और भी कठोर बना देता है। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर अवधेश बंसल ने इस बीमारी के बारे में बताया कि आईपीएफ एक ऐसी स्थिति है जहां फेफड़ों के ऊतक कठोर हो जाते हैं और श्वसन प्रणाली पर प्रतिकूल असर डालते हैं। इसके इलाज के लिए ऑक्सीजन थेरेपी और एंटीफाइब्रोटिक दवाएं मरीज की स्थिति को स्थिर करने में मदद कर सकती हैं, लेकिन यह समस्या पूरी तरह से हल नहीं कर सकती। गौरतलब है कि जाकिर हुसैन का जीवन संगीत के लिए समर्पित था। एक अत्यधिक समर्पित और मेहनती व्यक्ति के रूप में वह न केवल एक अद्वितीय संगीतकार थे, बल्कि एक गुरु भी थे जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से कई संगीतज्ञों और कलाकारों को प्रेरित किया। उनके शिष्य हरिदास वहटकर, जो एक प्रसिद्ध तबला निर्माता थे, ने जाकिर हुसैन के साथ अपने संबंधों को बेहद खास बताया। हरिदास वहटकर ने जाकिर हुसैन के साथ अपनी यादों को साझा करते हुए कहा कि जाकिर हुसैन साहब के लिए मैंने कई बार तबले बनाए। उनकी संगीत की भावना और उनकी आवाज में एक अलग ही विशेषता थी। मुझे ये कभी नहीं भूल सकता कि उन्होंने मेरे काम की कितनी सराहना की। वहटकर, जो कि अपने कार्यशाला में बैठे थे, ने कहा कि जाकिर हुसैन हमेशा तबले की ध्वनि को पूरी तरह से सटीक और बेमिसाल बनाने की कोशिश करते थे। वहटकर की आंखों में आज भी आंसू हैं जब वह अपने गुरु जाकिर हुसैन को याद करते हैं। उन्होंने कहा, मैंने उनके लिए तबले बनाए और उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। वह संगीत के एक ऐसे भगवान थे जिन्होंने मुझे मेरे कार्य में पूर्णता का एहसास कराया। जाकिर हुसैन और वहटकर का संबंध केवल गुरु शिष्य का नहीं था, बल्कि एक आत्मीय और आध्यात्मिक संबंध था, जो दोनों की कला के प्रति समर्पण का प्रतीक था। वहटकर बताते हैं कि जब मैंने जाकिर हुसैन साहब से पहली बार गुरु पूर्णिमा के दिन मुलाकात की तो यह एक अविस्मरणीय अनुभव था। अगले दिन मैं उनके घर गया, जहां हम घंटों तक संगीत और तबले की तकनीकी बारीकियों पर चर्चा करते रहे। जाकिर साहब के पास संगीत की गहरी समझ थी और वह हमेशा सही ध्वनि की खोज में रहते थे। जाकिर हुसैन की यात्रा केवल संगीत तक सीमित नहीं थी, वह जीवन के कई पहलुओं में उन्नति का प्रतीक थे। उन्होंने कला और संगीत में ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी कई संघर्षों का सामना किया। आईपीएफ जैसी गंभीर बीमारी का सामना करते हुए भी वह अपनी कला से दूर नहीं हुए। उनका संघर्ष, उनके परिश्रम और उनके समर्पण ने हमें ये सिखाया कि कला केवल एक शारीरिक क्षमता से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से आती है। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण से प्रेरित होकर आज भी संगीत के जगत में कई युवा कलाकार उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। जाकिर हुसैन के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी धुनें, उनकी आवाज और उनका संगीत हमेशा जीवित रहेगा।